हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 14वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 13 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मीरा अभी घबराई हुई थी। अपनी मम्मा के फोन की बात सुनकर उसने एक नज़र अनंत को देखा, फिर आंखें साफ करके खुद को नॉर्मल किया और फोन उठा लिया। जी मम्मा। आशा जी। क्या हुआ मीरा? तेरा फोन क्यों बंद हो गया अचानक से? सब ठीक है ना बेटा? मीरा अनंत को देखते हुए। मम्मा सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। मेरा फोन हाथ से गिर गया था तो खराब हो गया था, इसीलिए बंद हो गया। आशा जी। अच्छा, मुझे घबराहट से होने लगी थी, तुझसे बात हो गई तो शांति मिली। अच्छा, कल आ रही है ना? मीरा। जी मम्मा, मैं आ जाऊंगी कल। मम्मा हम घर जा रहे हैं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, आप टेंशन मत लेना। आशा जी। ठीक है, ध्यान रखना अपना। मीरा। जी। मीरा ने फोन कट कर दिया और पूजा को पकड़ा दिया। मीरा ने अनंत को देखा जो चुपचाप कार चला रहा था। मीरा प्यार से बोली, अनंत। अनंत उसे बिना देखे ही। बात मत करो मुझसे, मर गया अनंत। मीरा जल्दी से रोंदू आवाज में। क्या बोल रहे हो आप? गुस्सा हो तो मुझे डांट लो आप, प्लीज ऐसे मत बोलिए। अनंत गुस्से में। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अभी। अच्छा यही है, बात मत करो मुझसे अभी। रोहित अनंत से। अनंत, इट वॉज एन एक्सीडेंट। अनंत। रोहित, ये मेरी और इसकी बात है, प्लीज स्टे अवे। रोहित ने फिर कुछ नहीं बोला। सबको पता है वो अभी गुस्से में है और गुस्से में वो किसी की नहीं सुनता। मीरा की अनंत की बेरुखी की आदत नहीं थी, वो तो रोने को ही हो रही थी। पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और शांत रहने को कहा। अनंत ने मीरा को शीशे में देखा। मीरा रोते हुए शीशे में ही देख रही थी। अनंत कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर नजरें हटा ली। गाड़ी में बिल्कुल शांति थी। जो सुबह मस्ती करते आ रहे थे अब चुपचाप से बैठे हुए थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। मीरा बस अनंत को शीशे में देखी जा रही थी। अनंत की नाराजगी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन अभी अनंत उससे बात नहीं कर रहा था। 1.5 घंटे की सबसे लंबी जर्नी तय करके वो सब कॉटेज आ गए। शाम के 7:30 हो रहे थे, अंधेरा हो गया था। अनंत ने कार पार्किंग में खड़ी की और जल्दी से नीचे उतर गया और होटल के अंदर की तरफ चला गया। रोहित भी उतर गया, फिर लड़कियों को उतारा। अनंत होटल के अंदर जाकर चाबी ले आया और बिना किसी की तरफ देखे ही उसने कॉटेज खोल ली। सब अनंत को ही देख रहे थे, वो अभी भी गुस्से में ही लग रहा था। मीरा तो बेचारी ब्लैंक ही हो गई। हमेशा अनंत उसे मनाता आया था, आज उसकी बारी थी। अनंत के गुस्से से घबरा भी रही थी वो। अनंत ने दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर चला गया। मीरा भी भागकर जल्दी अंदर गई। पूजा और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। ये उन दोनों का मैटर था तो बेचारे चुप रहने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। अनंत सीधा अपने रूम की तरफ आ गया। वो दरवाजा बंद करता उससे पहले ही मीरा भागकर अंदर आ गई। अनंत ने गुस्से से उसे देखा और बोला, मीरा अभी के लिए जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। पूजा के पास सो जाओ। मीरा रोने लगी और सीधा अनंत के सीने से लग गई और बोली, सॉरी अनंत, प्लीज ऐसे मत बोलिए आप, मुझसे गलती हुई है। आप गुस्सा कर लो, मैं सुन लूंगी, मुझे आपके पास ही रुकना है। अनंत ने मीरा को खुद से दूर हटा लिया और चीख कर बोला, मीरा जाओ यहाँ से, मैं अपने आपे में नहीं हूँ, सुबह आ जाना, मैं कर लूंगा बात। अनंत उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर छोड़ने आने लगा। मीरा ने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई और बोली, मैं नहीं जाऊंगी, आप कर लो जो करना है, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। परसों मैं नाराज थी ना आपसे, मैं तो आपके घर से नहीं निकला, आपके साथ गई थी। अनंत को और गुस्सा आ गया और दांत पीसकर बोला, बेवकूफ हो तुम, पता नहीं तुम पागल हो या मुझे कर रही हो। मीरा को अनंत के गुस्से से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर मुस्कुराने लगी तो अनंत घुरकर बोला, तुम निकलो यहाँ से अभी, हंसना है तो बाहर जाकर हंसो। अनंत ने मीरा को वहां से पकड़ लिया। मीरा जल्दी से नीचे बैठ गई
और अनंत के लात को कस के हक कर लिया और नकली रोना रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अनंत हैरान रह गया, कैसे मीरा उसके एक लात को पूरी तरह जकड़कर नीचे बैठी थी। अनंत ने अपना पैर छुड़ाते हुए कहा, मीरा उठो, छोड़ो मेरा पैर। मीरा, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे रूम से बाहर निकाल दोगे? मैं नहीं जाऊंगी बाहर। जब तक आप मुझे माफ नहीं करते, मैं आपके पैरों में बैठी रहूंगी। अनंत ने मीरा की बात सुनी तो आंखें बंद कर ली और बालों में अंगुलियां फंसाकर घड़ी घड़ी सांसें लेने लगा। बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रही थी। अनंत ने अपनी आंखें खोली और नीचे अपने पंजों के बल बैठ गया और मीरा के पैर को खुद से छुड़वा लिया। मीरा बड़े प्यार से क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, अनंत, मुझे पता है मैंने बेवकूफ़ी की है। आपको गुस्सा भी आ रहा है। मैं नहीं रोकूंगी आपको गुस्सा करने से, आप कर लो, बट मुझे आपके पास ही रहना है। मैं नहीं जाऊंगी रूम से बाहर। हम दोनों तो साथ रुकने वाले हैं ना। अनंत मीरा को देखता रहा, फिर उसे पकड़कर उठा लिया। मीरा अनंत को देखकर इमोशनल सी होने लगी। अनंत ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ कस दिए, उसे बिल्कुल करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मीरा, तुम फील भी नहीं कर सकती मेरी फीलिंग। तुम्हें पता है तुम्हारी वो गलती कितनी भारी पड़ सकती थी। मैं खो देता तुम्हें। बोलते बोलते अनंत की आंखें भर आई। मीरा भी इमोशनल हो गई। उसने अनंत का चेहरा हाथों में भरा और बोला, आई एम सॉरी अनंत, सब अचानक हुआ, मुझे नहीं पता लगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अनंत आंखों में आंसू लिए बेचारगी से, तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं भी मर जाता। आई स्वेयर, बहुत डर गया था मैं। इतना डर कभी नहीं लगा जितना उस मोमेंट पे फील किया मैंने। यार, तुम क्यों करती हो ऐसा? मुझे पागल करके छोड़ोगी तुम? मीरा, मैं सच में किसी दिन पागल हो जाऊंगा तुम्हारे पीछे। अनंत के आंसू बाहर आ गए, वो रोने लगा। मीरा के गूज़बम्प्स आ गए, दिल बाहर आने को हो गया। अनंत उसके सर से सर जोड़कर रोने लगा। मीरा कुछ सेकंड तो जम ही गई, लेकिन फिर जल्दी से अनंत के गले में बाहें लपेट दी और कस के उसे गले से लगा लिया। अनंत ने भी पूरी ताकत से मीरा की कमर को पकड़ लिया और रोने लगा। आज वो मीरा को खोते खोते बचा था। एक सेकंड की दूरी उसे मीरा से हमेशा के लिए दूर कर सकती थी। मीरा अनंत के सर पर हाथ फेर रही थी, वो भी रो रही थी। अनंत रोते हुए बोला, मत किया करो मीरा ऐसा, मत आजमाओ मेरे प्यार को ऐसे, हैंडल नहीं कर पाता मैं। अगर मुझे देर हो जाती, मैं खो देता तुम्हें। तुम सच में नहीं इमेजिन कर सकती मेरी फीलिंग, जान अटक गई मेरी। आई बेग ऑफ यू मीरा, प्लीज मत करो ऐसा, मुझे मत तड़पाओ। क्या करने गई थी तुम वहाँ? ध्यान कहाँ था? बेवकूफ़ी करना है जरूरी हर बार? बेवकूफ़ी तुम करती हो, उस बेवकूफ़ी का रिजल्ट मुझे भुगतना पड़ता है हर बार। तुम खुद भी हर्ट होती हो और मुझे उससे भी ज़्यादा हर्ट करती हो। क्या करूं अब मैं? कहाँ छुपा कर रखूं तुम्हें, जहाँ कोई प्रॉब्लम तुम्हें देख भी ना पाए? अगर ऐसा चलता रहा तो सच में एक दिन मुझे एडमिट करवाना पड़ेगा। मैं नहीं सरवाइव कर सकता तुम्हारे बिना, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। प्लीज मीरा, डोंट डू दिस अगेन, नहीं तो मैं कर बैठूंगा कुछ। सच बता रहा हूँ मैं। मीरा जोर से रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। मीरा रोते हुए बोली, आई एम सॉरी अनंत। अनंत उसकी बाहों में कसते हुए, व्हाट सॉरी? कोई सॉरी वोरी नहीं। क्या करूं मैं तुम्हारी सॉरी का? अगर तुम्हें चोट भी आ जाती ना, तो तुम मेरा असली गुस्सा देखती फिर। पागल लड़की हो तुम, बेवकूफ़ हो, दिमाग नहीं यूज करती तुम। मैं सच बता रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी दोबारा हुई ना तुमसे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हर बार तुम्हें प्यार से समझाता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। अगर मुझसे दूर गई, मैं सब तबाह कर दूंगा, खुद को भी। मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार में, और ये पागलपन कोई हैंडल नहीं कर पाएगा। मीरा थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर रोने लगी और बोली, अनंत, मैं नहीं जाऊंगी दूर आपसे, प्रॉमिस, आगे से ध्यान रखूंगी। अनंत उससे अलग हुआ। दोनों के चेहरे आंसू से भरे थे। अनंत उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, तुम्हें रखना ही पड़ेगा अपना ध्यान। अगर मुझसे प्यार करती हो, फिर खुद से भी करो। अपने पर आई चीज़ मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूँगा, तुम पर आई प्रॉब्लम मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मेरे प्यार को इतने दिनों से देख रही हो ना, एक ये भी रूप देख लो। इस हद तक प्यार है मेरा। तुम अकेली हो दुनिया में
जो मुझे आबाद भी कर सकती हो और बर्बाद भी। अब तुम देख लो क्या करना है मेरे साथ। मैं फिर बोल रहा हूँ मीरा, मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ मैं जिंदगी में किसी से नहीं किया। सो प्लीज तरस खाओ मुझ पर, मत परेशान करो मुझे इतना। मीरा को रोना आ गया। वो आंखें बंद करके रोने लगी। अनंत की आंखों से भी आंसू बाहर आ गए और बोला, डोंट क्राई, लुक एट मी। मीरा ने रोना तो बंद नहीं किया लेकिन आंखें खोल दी। मीरा ने अनंत का चेहरा पकड़ा और उसके आंसू साफ करने लगी। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए देखा तो रोते रोते हंसने लगी। फिर आगे बढ़कर अनंत के होठों से अपने होठ जोड़ दिए। अनंत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मीरा से ऐसी उम्मीद नहीं थी उसे। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही मीरा अलग हो गई। अब फ्रेंच किस उसने कभी भी नहीं की थी तो उसे स्टार्टिंग ही नहीं करनी आई। अपने होठ उसके होठ पर कुछ सेकंड जोड़ दिए फिर अलग हो गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मीरा ने फिर अनंत की दोनों गालों पर किस कर दी। अब अनंत को बढ़ावा मिल गया था। उसके मुंह को खून लग गया था। अब वो कहाँ मानने वाला था। वो धीरे से बोला, ये क्या था। मीरा अनंत की गर्दन पर बाहें लपेटकर बड़े प्यार से बोली, आपके सवालों का जवाब। अनंत उसे देखता रहा फिर बोला, फिर अच्छे से जवाब दो, इसे किस थोड़ी कहते हैं। मीरा घूरकर, और क्या है। अब आपको तो पता नहीं कब करोगे। कल रात पे मेरा इतना मन था किस करने का, आपने की ही नहीं। अब मुझे ही करनी पड़ी फिर। अनंत उसे देखता रहा फिर मुस्कुरा कर धीरे से बोला, बता नहीं सकती थी। मैं तो इसीलिए नहीं कर रहा था कि तुम मुझे गलत जज ना कर लो। आई थॉट तुम कंफर्टेबल नहीं हो अभी। मीरा धीरे से, ज़्यादा मत सोचा करिए आप। मुझे कंफर्टेबल आप बहुत पहले ही कर चुके थे। मुझे कुछ गलत नहीं लगता। अगर सच में मेरा फ्यूचर हो आप तो डरिए मत। हक है मुझ पर आपका, जता सकते हो आप। और अनंत, आप कल रोहित जीजू को बोल रहे थे वो मैं भी आपको बोलती हूँ। जो सुकून आपकी बाहों में है ना वो कहीं और नहीं है। अनंत के चेहरे पर गहरी इश्माइल आ गई। वो मीरा के सर से सर जोड़कर धीरे से बोला, हो ही गया ना प्यार मुझसे। मीरा हंसने लगी और बोली, या बट आई वोना प्रपोज यू, इट्स माई ड्रीम। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, ओके नो इशू, बट प्रपोज पर किस भी करना पड़ेगा। मीरा हंसकर, जी अनंत जी, और कुछ। अनंत बाहों में कसते हुए, किस करने के लिए किस सीखना भी पड़ेगा। और मैं अपना प्रपोज किस खराब नहीं करना चाहता तो उससे पहले तुम्हें सिखानी भी पड़ेगी। मीरा ने सर पीछे किया और अनंत को नकली गुस्से से घुरकर देखने लगी। वो कोई और रिएक्ट करती उससे पहले ही अनंत ने उसके सर के पीछे अपना हाथ रख दिया और अगले ही सेकंड उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। जो उसने किस की थी उससे तो बिल्कुल अलग थी। कुछ पल के बाद अपने आप उसकी आंखें बंद हो गई। अनंत उसे देखता रहा। मीरा की आंखें बंद होते ही उसने भी आंखें बंद कर ली और मीरा के सर से हाथ हटाकर उसकी कमर पर दोनों बाहें कस दी और उसे अपने आप से बिल्कुल चिपका लिया। मीरा ने भी अनंत के गले में बाहें कस और अपनी एड़ियां ऊंची करके उसकी हाइट के थोड़ा बराबर आने लगी। क्या मोमेंट था यार वो, दिल ही बाहर आ जाए बस। प्यार में डूबे दोनों लव बर्ड्स सब दुनिया को भूले बैठे थे। थोड़ी देर पहले जो लड़ रहे थे अब प्यार में खोए हुए थे। यही होता है एक सच्चा रिश्ता। आप जितना भी लड़ लो लेकिन उस लड़ाई का अंत प्यार पर ही खत्म होता है। अनंत और मीरा एक दूसरे की बाहों में सुकून फील कर रहे थे। इतने बड़े इंसिडेंट्स के बाद अब वो दोनों थोड़ा सुकून में थे। अनंत का तो मन ही नहीं था मीरा से अलग होने का, लेकिन मीरा को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी तो अनंत ने उसको होठों को आजाद कर दिया। मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अनंत उसे देखकर मुस्कुराने लगा और उसके माथे पर प्यार से किस कर दिया और बोला, आई लव यू बेबी, प्लीज डोंट माइंड, बट यू आर ए वेरी बैड किशर। कुछ भी नहीं आता तुम्हें। मीरा जिस बेचारी की हालत खराब हो गई किश करके वो हैरानी से अनंत को देखने लगी। अनंत हंसने लगा। मीरा ने अनंत को सीने से धक्का दे दिया और बोली, जाइए आप, मेरे पास मत आना अब आप। अनंत जोर से हंसने लगा और मीरा को पकड़ने लगा। मीरा दूर होने लगी। अनंत ने हंसते हुए मीरा को बाह से पकड़ लिया और अपने करीब कर लिया और उसका चेहरा पकड़कर प्यार से बोला,
भले ही तुम्हें किस करनी नहीं आती, लेकिन तुम बहुत अच्छी सपोर्टर हो। इतना सपोर्ट भी मत करना कि तुम पर भारी पड़े। यहाँ रोकने की बारी आए वहाँ रोक भी देना। हम लड़के तो कमीने होते हैं, जितना भी मिले कम ही लगता है। इसीलिए मुझसे उम्मीद मत करना कुछ भी, वो तुम्हें खुद रोकना पड़ेगा मुझे। अंडरस्टैंड माई लव? मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने फिर उसका माथा चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मीरा ने भी अनंत की पीठ पर बाहें कस दी और आंखें बंद कर ली। अनंत उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर बोला, द मोस्ट डिलीशियस थिंग आई हैव एवर टेस्टेड। मीरा हंसने लगी और बोली, अब आप नाराज नहीं हो मुझसे अनंत? वो तो मैं हूँ। जो तुमने बेवकूफ़ी की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। मुंबई जाकर पता चलेगा तुम्हें। मीरा ने भोला सा मुंह बना लिया। अनंत ने कहा, जाओ चेंज करो, कुछ खाते हैं, उसके बाद मुझे टाइम चाहिए तुम्हारे साथ। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर अपने बेड से कपड़े लेकर चेंज करने बाथरूम में चली गई। अनंत भी बाहर आ गया। उसने देखा किचन में रोहित और पूजा खाना बना रहे थे। अनंत अब बिल्कुल शांत लग रहा था। रोहित ने देखा तो बोला, क्या भाई, ठीक है या अभी भी आग का गोला बने हो? पूजा हंसने लगी। अनंत ने पानी का ग्लास भरा और पी लिया, फिर बोला, क्या बनाया? रोहित, व्हाइट सॉस पास्ता है, जाओ ले जाओ अंदर। थोड़ा टाइम बिताओ साथ में, जरूरत है तुम दोनों को अभी। अनंत ने सुना तो मुस्कुराकर बोला, थैंक्स ब्रो। अनंत ने एक प्लेट में पास्ता डाल लिया और साथ में पूजा ने ब्रेड गरम करके दे दिए और पास्ते के ऊपर रख दिए। अनंत ने ग्लास में जूस लिया और प्लेट और जूस का ग्लास लेकर रूम में आ गया। इतने में मीरा भी बाहर आ गई थी चेंज करके। अनंत ने प्लेट टेबल पर रख दी और जूस का ग्लास मीरा के हाथ में देकर बोला, इसे पियो, मैं चेंज करके आ रहा हूँ, फिर साथ में खाते हैं। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत भी चेंज करने बाथरूम में चला गया। मीरा आकर बेड में बैठ गई और जूस पीने लगी। थोड़ी देर में अनंत बाहर आ गया। उसने टेबल से खाने की प्लेट उठाई और मीरा के पास आकर बेड पर बैठ गया। दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ गए। मीरा ने थोड़ा सा जूस छोड़ दिया था, वो उसने अनंत के आगे कर दिया और बोली, अनंत, खत्म करिए इसे। अनंत ने ग्लास लिया और जूस पी लिया। फिर मीरा और अनंत दोनों खाने पर टूट पड़े। बेचारे लंच भी नहीं कर पाए थे ठीक से और मैगी खाने बैठे तो फिर वो इंसिडेंस हो गया। अब भूख लगी थी। मीरा अनंत को खिला रही थी, वो भी मजे से मीरा के हाथ से खा लेता। खाना खाकर मीरा भागकर प्लेट किचन में रखाई। अनंत ने खिड़कियां वगैरह बंद कर ली। ठंड आ रही थी अंदर। इतने में मीरा भी आ गई और सीधे बेड पर जाकर बैठ गई। अनंत ने देखा उसने दरवाजा बंद नहीं किया। सबसे पहले जाकर उसने दरवाजा बंद किया, फिर मीरा के पास आकर बेड पर बैठ गया। मीरा अनंत का फोन पकड़े बैठी थी। उसने अनंत के आगे फोन कर दिया और बोली, अनंत, लॉक खोल के दीजिए इसका। अनंत ने कुछ नहीं कहा और उसके सामने ही लॉक खोल दिया। मीरा फिर बोली, अनंत, मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी खोल लूं? मैंने पोस्ट डाली थी, मुझे देखने हैं कितने लाइक आए। अनंत, जो करना है कर लो, 15 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद मुझे सोना है, चुपचाप मेरी बाहों में आ जाना। मीरा ने हल्का सा घुरकर देखा, फिर फोन चलाने लगी। अनंत मीरा को देखता रहा। वो एक टक देखते हुए कुछ सोच रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर इमोशंस आने लगे। वो क्या सोच रहा था ये तो वही जाने। मीरा अनंत की आईडी भी देखने लगी, फिर फोन चलाते हुए ही बोली, अनंत, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजकर एक्सेप्ट कर ली, अब आप मुझे फॉलो कर रहे हो, अच्छा सा कमेंट कर देना आप। अनंत ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। जब अनंत का कोई जवाब नहीं आया, मीरा ने उसकी तरफ देखा। अनंत की आंखें हल्की सी भीगी हुई थी। मीरा ने देखा तो हैरान हो गई। उसने फोन साइड में रखा और अनंत के सामने बैठ गई और परेशान होते हुए बोली, अनंत, क्या हुआ आपको? अनंत ने मीरा को देखा, फिर उसके आगे अपनी बाहें फैला दी। मीरा अनंत को इमोशनल होते देख रही थी। उसका भी दिल पसीजने लगा। वो जाकर अनंत के सीने से लग गई। अनंत ने उसे कस के बाहों में भर लिया और उसे लेकर बेड पर लेट गया। उसने कंबल उठाया और दोनों के ऊपर पूरा ले लिया। मीरा को उसने अपने नीचे दबा लिया। दोनों कंबल के अंदर से बिल्कुल एक दूसरे के करीब। अनंत मीरा के ऊपर आकर प्यार से उसे देखने लगा, फिर अपने दोनों हाथों से उसके बाल पीछे करके उसके माथे पर शिद्दत से किस कर लिया। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत ने उसका माथा चूमकर धीरे से उसे देखते हुए कहा, बेबी,
यू ओके ना? अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही? मीरा ने अनंत को देखते हुए नाव में सिर हिला दिया और बोली, नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है। अनंत ने उसके सर से सर जोड़ दिया और बोला, बेबी मैं बहुत डर गया था यार, मेरे दिमाग से वो बात ही नहीं जा रही, अगर थोड़ा सा चूक जाता मैं तो क्या होता। प्लीज मीरा, मेरे लिए तुम थोड़ा केयरफुल रहा करो। जब मैं बिल्कुल पास होता हूँ तब दिल खोल कर बचपना करो, लेकिन जब अकेली होती हो तो तब थोड़ा मेच्योर हो जाओ। छोटी बात नहीं बेबी, कितने बड़े हादसे से बचे हैं हम। ये ट्रिप मुझे कभी नहीं भूलेगी, मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा यहाँ तुम्हें लेकर। मीरा ने अनंत का चेहरा पकड़ लिया और प्यार से बोली, अनंत आप ज्यादा मत सोचो, ठीक है शब। अनंत बेचारगी से, मीरा शादी कर लो मुझसे प्लीज, मत तड़पाओ यार, मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए। अब तो मैं बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल बन गया हूँ, आइडियल हस्बैंड बनूंगा मैं सच में। आज जो भी हुआ मैं डर गया हूँ थोड़ा। प्लीज बेबी, प्यार हो गया है ना मुझसे तुम्हें भी, फिर किस बात की देर, तुम किसी चीज की टेंशन मत लो, हर एक चीज संभाल लूंगा मैं। कोई ऊंच नीच का फर्क मत सोचना, तुम जैसे चाहोगी हम वैसे ही शादी करेंगे, तुम यहाँ कहोगी मैं वहीं बारात लेकर जाऊंगा। बस तुम्हें मेरी बनने के लिए तैयार होना है, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। अनंत की बात सुनकर मीरा की आंखों के कोने से आंसू बाहर आ गए। मीरा बोली, अनंत बस एक दो दिन दे दीजिए, मैं एक बार मम्मा से बात कर लूं, उनसे पूछे बिना मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती। अगर एक बार मम्मा ने हाँ कर दिया फिर आपको खुली छूट है, आप जब कहोगे मैं आपकी बारात का वेट करूंगी, आप लेने आ जाना मुझे। आनंद ने सुना तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, ठीक है जान, तुम मोम से पूछ लो, मैं शादी की तैयारी करता हूँ, थोड़े दिनों में ही ले आऊंगा अपने पास तुम्हें। मीरा मुस्कुराने लगी। आनंद ने कहा, कल रात हम दोनों अलग अलग जगह होंगे बेबी, इफ यू एग्रीड तो थोड़ी देर फीलिंग ले सकते हैं प्यार वाली। आई प्रोमिस मैं लिमिट से क्रॉस नहीं जाऊंगा। मीरा अनंत की बात सुनकर हंसने लगी और उसके गालों को खींचकर बोली, आप बहुत क्यूट हो। अनंत बेचारगी से, मीरा प्लीज मना मत करना, तुम्हें खोते खोते बचा हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा फील करना है, वो तुम ही करा सकती हो। मीरा सीरियस होकर अनंत को देखने लगी, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। मीरा ने अनंत का चेहरा हाथ में लिया और खुद आगे बढ़कर अनंत के होठों पर अपने होठ रख दिए। अगले ही पल दोनों की आंखें बंद हो गई। अनंत ने भी उसे किस करना शुरू कर दिया। कंबल में लिपटे दोनों एक दूसरे की बाहों में कुछ सुकून के पल जी रहे थे। अगली सुबह सुबह के 10 बज रहे थे। अभी तक दोनों कपल में से कोई नहीं उठा था। आज उनको वापस जाना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी को जल्दी नहीं थी घर जाने की। सब आराम से घोड़े बेचकर सोए हुए थे। अनंत और मीरा तो बहुत रात तक बातें करते रहे और साथ साथ में वो तंग भी कर रहे थे एक दूसरे को। आजकल एक लव कपल में थोड़ी बहुत मस्ती तो चलती है, इतना शरीफ तो आजकल कोई नहीं होता। मीरा की नींद धीरे-धीरे खुल गई। उसकी नींद खुली तो उसने सर पीछे करके देखा। अनंत पीछे से उसे पूरी तरह से बाहों में लेकर सो रहा था। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर साइड में पड़ा अनंत का फ़ोन उठाकर टाइम देखने लगी। 10 बज से ऊपर टाइम हो रहा था। फिर उसे फ़ील हुए अनंत ने उसको कमर से और कस के पकड़ लिया और सो गया। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अनंत के फ़ोन का लॉक खोलकर कैमरा ऑन कर लिया और फ्रंट कैमरे से दोनों की एक साथ सेल्फी लेने लगी। मीरा मुस्कुरा रही थी और अनंत उसे बाहों में भरे सो रहा था। उसने काफ़ी सारी अलग-अलग मुँह बनाकर दोनों की फ़ोटोज़ ली। मीरा फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया और बड़ी मुश्किल से अनंत की बाहें थोड़ी ढीली करके उसकी तरफ मुड़ गई। अनंत ने आँखें बंद करके कहा, मीरा ऐसे ही रहो, सोने दो प्लीज़। मीरा अनंत के बालों में हाथ फेरने लगी और बोली, अनंत 10:30 हो रहे हैं, घर वापस जाना है। अनंत ने आंखें बंद किए उसको अपने और करीब करके बोला, जालिम लड़की हो तुम, दूर जाने के बहाने चाहिए तुम्हें बस। मीरा अनंत की बात पर हंसी और बोली, ऐसा नहीं है अनंत, मैं बस पूछ रही हूँ हमें कब जाना है। अनंत ने अपनी आंखें खोल दी। मीरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने थी। अनंत बेचारा सा मुंह बनाने लगा। मीरा ने अनंत के चेहरे को सहलाया और बोली, ठीक है नहीं जाएंगे, अब खुश। अनंत ने फिर आंखें बंद कर ली और बोला, बालों में हाथ फेर दो बेबी। मीरा मुस्कुराकर, अच्छा आ जाइए मेरे पास। अनंत ने आंख खोलकर मीरा को एक बार देखा, फिर उसकी तरफ ज्यादा खिसक गया और मीरा की छाती से जाकर सर लगा लिया। उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। मीरा ने अनंत के सर पर किस कर दिया और उसके बालों में प्यार से अंगुलियां फेरने लगी। अनंत को किसी बच्चे की तरफ मीरा की छाती से लगकर सोया था।
इससे बड़ी जन्नत क्या होगी उसके लिए। मीरा की नींद अब खुल गई थी। वो बस अनंत की वजह से ही लेटी हुई थी। अनंत को फिर नींद आ गई। मीरा की बाहों में आराम से सो गया। 11:30 बजे के करीब अनंत का फोन बजने लगा। अनंत अभी भी सो रहा था। मीरा उसके बालों को अभी भी सहला रही थी। मीरा फोन की आवाज सुनकर जल्दी से उठाकर देखा तो रोहित का फोन था। मीरा ने अनंत की तरफ सर झुकाकर देखा। उसकी भी नींद खुल गई थी। उसने मीरा के हाथ से फोन देखा तो अलसाई आवाज में बोला, बेबी किसका फोन है? मीरा, रोहित जीजू का। अनंत ने फोन ले लिया और उठाकर कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से रोहित बोला, अनंत आजा यार बाहर, घर भी जाना है। अनंत अलसाई आवाज में, सो रहा हूँ मैं अभी, शाम को चलते हैं। रोहित, नहीं, शाम तक मुंबई पहुंचना है, मुझे काम है थोड़ा। थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। अनंत, हाँ। अनंत ने फोन कट कर दिया। फिर मीरा को देखने लगा जो उठकर बैठ गई। अनंत उसकी गाल खींची और बोला, आई लव यू बेबी, जाना पड़ेगा वापस। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, वो तो जाना ही पड़ेगा ना, हम हमेशा के लिए थोड़ी आए थे। अनंत उठकर बैठ गया और अपने बाल सेट करने लगा। मीरा ने भी अपने बाल समेटकर जूड़ा बना लिया। अनंत की नजर मीरा की गर्दन के पास गई तो जल्दी से मीरा का चेहरा पकड़कर देखने लगा। मीरा कंफ्यूज हो गई और बोली, क्या हुआ, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पर? अनंत ने उसे देखकर मासूम सा मुंह बना लिया और बोला, सॉरी बेबी, तुम 2-3 दिन अपने बाल ओपन ही रखना, मॉम के सामने तो बिल्कुल ही ओपन रखना। मीरा थोड़ा हैरानी से, क्यों, क्या है? अनंत बेचारगी से, वो मुझसे बाइट छूट गई थोड़ी, मैं रोहित से पूछता हूँ अगर पूजा के पास कोई ट्यूब हो तो। मीरा ने अनंत की बात सुनी तो जल्दी से बेड से उठकर वो शीशे के सामने आ गई। उसने अपनी गर्दन देखी तो उस पर 2 लव बाइट थी और थोड़ी बड़ी भी थी। मीरा ने देखा तो हैरान हो गई। अनंत बेचारा बेड पर बैठा रहा। मीरा को भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में अनंत को देखने लगी, फिर आकर पिलो उठाया और अनंत को जोर से मारने लगी और बोली, ये क्या कर दिया? मम्मा ने देख लिया तो मुझे छोड़ेगी भी नहीं। आपको पता होना चाहिए। अनंत बेचारा खुद को बचाते हुए बोला, यार मीरा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच्ची, सॉरी जान, मैं देखता हूँ कुछ ठीक हो जाएंगी जल्दी। मीरा मारने से रुक गई, फिर गुस्से में पिलो बेड पर फैलकर घुरते हुए बोली, अब पास मत आना मेरे, आप कभी छोड़ूंगी नहीं आपको, खड़ूस कहीं के। जाइए मेरे कपड़े लेकर आइए जो शॉपिंग की थी कल, मुझे पहनने हैं। इतना बोलकर मीरा गुस्से में बाथरूम में चली गई। अनंत बेचारा बेड पर बैठा देखता रहा, फिर बोला, बाप रे, इतना गुस्सा, चल बेटा लग जा काम पर, रात को तूने ही परेशान किया, अब तेरी बंदी जान खाएगी तेरी। अनंत फिर हंसने लगा और बाथरूम में देखकर बेड से उठकर खड़ा हो गया और रूम से बाहर चला गया मीरा की शॉपिंग बैग लेने। अनंत बाहर आया तो रोहित फोन चला रहा था सोफे पर बैठा। पूजा कॉटेज के बाहर बात करने गई थी फोन पर। अनंत को देखकर रोहित बोला, तेरा सही है भाई, सोता रह तू, हम दोनों कब से तैयार बैठे हैं, बता ही देता हम भी सो लेते थोड़ा और। अनंत आकर उसके पास बैठ गया, फिर बोला, वो छोड़, ये बता पूजा के पास कोई ट्यूब वगैरह है जिससे मार्क ठीक हो जाए? रोहित उसे शक भरी नजरों से देखने लगा और बोला, कौन से मार्क की बात कर रहा है, क्या किया तुमने मीरा के साथ? अनंत उसे गुस्से से घुरकर देखने लगा और बोला, साले, मेरी बंदी है, वो मुझसे ज्यादा फिक्र नहीं कर सकता कोई उसकी। जो बोला है वो दे दे, है तो, नहीं तो मैं कहीं और से अरेंज करता हूँ। रोहित उसे देखकर बोला, तू तो बोल रहा था कि शादी से पहले कुछ नहीं करेगा मीरा के साथ, हद है अनंत तेरी। अनंत घूरकर, रोहित बकवास मत कर यार, कुछ नहीं किया, अब साथ एक साथ बेड पर सो रहे हैं, थोड़े बहुत इमोशंस तो बाहर आ ही जाते हैं, इतना शरीफ भी बनकर नहीं रहा जाता मुझसे। अब मिल गई ठंडक तेरे सीने में, जा ट्यूब लेकर आ, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है। मैंने पूछा कभी तुमसे, तूने पूजा के साथ क्या क्या किया? रोहित ने उसकी गर्दन पर बाहें लपेट दी और बोला, साले। अनंत हंसने लगा और बोला, छोड़ यार, जल्दी लेकर आ, पहले ही मीरा से मार खा रहा हूं मैं। रोहित भी हंसने लगा और उसे छोड़कर फिर सोफे से उठकर बोला, है तो तू जूतियों वाला ही। अनंत गुस्से से उठने लगा और बोला, रुक साले, अभी बताता हूँ। इतने में रोहित ऊपर भाग गया। अनंत उसे जाते हुए देखता रहा, फिर मीरा के शॉपिंग बैग उठा लिए जो सोफे पर ही रखे हुए थे। पूजा अपने बैग तो ऊपर ले गई थी, मीरा का सामान बाहर ही रख दिया था। उसने डिस्टर्ब नहीं किया था। रोहित भी ट्यूब लेकर आ गया और अनंत को दे दी। अनंत ने ट्यूब देखकर कहा, कितने टाइम से ठीक हो जाएंगे? रोहित, पता नहीं, लेकिन पूजा तो मुझसे यही मंगवाई है, अच्छी ही होगी।
अनंत, ओके थैंक्स। अनंत वापस रूम में आ गया। रोहित कॉटेज के बाहर चला गया। अनंत ने शॉपिंग बैग में से मीरा के पहनने के लिए कपड़े और पर्सनल स्टफ निकाल लिया, फिर उसे नोक करके दे दिया। फिर अपने सूटकेस को बेड पर रख दिया और अपने भी कपड़े निकालने लगा। उसने सूटकेस ऐसे ही रहने दिया। थोड़ी देर बाद मीरा बाहर आ गई तो अनंत अंदर चला गया। मीरा ने पूरे रूम को देखा। अनंत ने कितना मेशी कर दिया। फिर उसने गहरी सांस भरी और पहले खुद तैयार होने लगी। थोड़ी देर में वो तैयार हुई, फिर अपने अपने बैग लिया और सारे कपड़े उसमें डाले। जो शॉपिंग कल की थी वो भी शॉपिंग बैग से निकाल कर अपने बैग में डाल लिए। फिर उसने अनंत के कपड़े देखे। सूटकेस को ऐसे ही बिना कोई सिस्टम के फेंके हुए थे। उसने अनंत के सारे कपड़े सूटकेस से बाहर निकाले। उसने अच्छे से तय करके रखने लगी। अनंत भी बाहर आ गया तो मीरा बोली, अनंत, आपको तो सूटकेस में कपड़े रखने भी नहीं आते अच्छे से। अनंत ने टॉवल बेड पर फेंक दिया और शीशे में बाल सेट करते हुए बोला, बेबी, मुझसे नहीं होते ये काम। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखकर फिर उसके कपड़े सही करने लगी। वो बाथरूम से जाकर उतारे हुए कपड़े भी ले आई और उसे भी बैग में रख दिया। सारा कुछ पैक करके मीरा ने दोनों बैग बेड से नीचे उतार दिए। अनंत इतने में तैयार हो गया। मीरा का भी काम खत्म हो गया था। मीरा और अनंत ने एक दूसरे को देखा तो दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों के कपड़े एक जैसे ही थे। अनंत ने उसे अपने पास बुला लिया और मीरा और दोनों शीशे के सामने खड़े हो गए। अनंत ने मीरा को अपना फोन दे दिया। मीरा मुस्कुराते हुए दोनों की मिरर सेल्फी लेने लगी। दोनों कपल गोल बहुत अच्छे से निभा रहे थे। क्या खूबसूरत लग रहे थे दोनों साथ में। फोटोज खींचकर मीरा ने फोन बंद कर दिया। अनंत ने पीछे से उसकी कमर पर बाहें लपेट दी और उसकी गाल पर किस करके बोला, आफ्टर मैरिज हम हमेशा ऐसे ही एक जैसे ही कपड़े पहनेंगे। मीरा शीशे में देखकर हंसने लगी और बोली, ठीक है, और कुछ अनंत जी। अनंत शीशे में देखकर, हम दोनों तो पहनेंगे ही सेम कपड़े, लेकिन जब हमारा बच्चा होगा उसे भी सेम कपड़े ही पहनाएंगे। मीरा फिर हंसती। अनंत में हंसने लगा और उसे ज्यादा बाहों में कसकर बोला, आई रियली विश सबसे पहले हमारी एक बेटी हो, सेम तुम्हारी जैसी। मैं तो पागल ही हो जाऊंगा अपनी दोनों जान को देखकर। एक मेरी बीवी होगी, दूसरी बेटी। ना तो किसी हस्बैंड और ना ही किसी बाप ने इतने नखरे उठाए होंगे जितने मैं तुम दोनों के उठाऊंगा। दुनिया लुटा दूंगा तुम दोनों पर। मीरा प्यार से अनंत को देखते हुए उसकी बातें सुनती रही थी। उसे बड़ा प्यार आया अनंत पर। उसकी बातें सुनकर मीरा को इतना स्पेशल फील होता था कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी। अनंत को देखकर उसने बड़े प्यार से कहा, अनंत, अगर हमारे बेटा हो गया तो क्या उसे प्यार नहीं करोगे आप? अनंत, ऐसा नहीं है, अगर बेटा हुआ वो भी तो जान ही होगा मेरी, लेकिन बेटी का प्यार एक अलग ही होता है। जो रिश्ता एक बाप बेटी का होता है वो मैचमेरिशिंग होता है। अगर बेटा हुआ तो वो तुमसे ज्यादा प्यार करेगा। लड़कों को अपनी मोम से ज्यादा प्यार होता है। वो लड़कियां तो प्रिंसेस होती है अपनी डैड की, और मुझे प्रिंसेस चाहिए एक। मीरा ने अब कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। अनंत ने मीरा के गार्डन में अपना मुंह डाल दिया और धीरे से बोला, मीरा, मेरे बहुत ड्रीम है। जिंदगी में पहली बार सपने देख रहा हूँ। जिंदगी भर मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। ये अनंत फिर अनंत नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा तुम्हारे बिना। मीरा की आंखें बंद होने लगी। अनंत उसकी गर्दन पर होठ रखकर बोल रहा था। मीरा की बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे थे। दोनों की फीलिंग फिर जागने लगी। अनंत ने झटके से मीरा को अपनी तरफ मोड़ लिया और खुद से चिपका लिया। मीरा भी आंखें खोलकर अनंत को देखने लगी। अनंत ने एक हाथ से उसका मुंह पकड़ा और उसके होठों की तरफ बढ़ गया। मीरा ने भी आंखें बंद कर दी। अनंत ने धीरे से हाथ उसके होठों पर रख दिए। मीरा के हाथ अपने आप अनंत की गर्दन की तरफ चले गए। अनंत बहुत ही धीरे धीरे से उसे किस कर रहा था। वो बस अपना प्यार फील करवा रहा था उसे, जो मीरा बखूबी फील कर रही थी। थोड़ी देर बाद अनंत ने उसके होठों को आजाद कर दिया और उसके बाल ठीक करने लगा। मीरा अनंत को देखने लगी, कितने जेंटल तरीके से वो उसे ट्रीट करता था। अनंत ने उसके बाल कोनों के पीछे कर दिए और बोला, बहुत अच्छा टाइम बिताकर जा रहा हूँ। लत लग गई है तुम्हारी बाहों में सोने की। अच्छे से सो नहीं पाऊंगा अब अकेले। प्लीज आ जाओ मेरे पास बेबी। प्लीज घर जाकर सबसे पहले मोम से बात कर लेना, वो मना नहीं करेगी। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, अनंत, थोड़ा डर लग रहा है। मैं बात कैसे शुरू करूंगी, क्या कहूंगी उनसे? मैं अपनी बॉस से ही शादी करना चाहती हूँ। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, सो व्हाट, तुम्हारा बॉस इंसान नहीं है क्या? उसे प्यार नहीं हो सकता क्या? और मीरा, तुम्हारी मोम तो बहुत स्वीट है यार। जब उनको पता चलेगा उनका दामाद मैं बनूंगा
वो हमसे भी ज़्यादा खुश होगी, बहुत मानती है वो मुझे। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर हाँ में सिर हिला दिया। फिर अनंत ने उसके माथे पर प्यार से किस किया, फिर उसे याद आया तो उसने बेड से ट्यूब उठाकर मीरा के मार्क पर लगा दी और ट्यूब अपनी जेब में रख ली। फिर दोनों ने बैग लिए और रूम के बाहर आ गए। रोहित और पूजा सोफे पर बिल्कुल तैयार बैठे थे। खाना भी आ गया था उनका। उनको देखकर पूजा मुस्कुराकर बोली, वाओ, दोनों ने ट्विनिंग किया है। यू बोथ लुक ब्यूटीफुल टुगेदर। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया और मीरा प्यार से मुस्कुराकर बोली, थैंक यू दी। अनंत ने खाना देखा, फिर मीरा से बोला, मीरा क्या खाना है, क्या बनाऊं? रोहित, अनंत रहने दे, मैंने होटल सर्विस से कहकर बिना मिर्च मसाले वाले परांठे बनाने को बोला था। वो साइड वाली प्लेट में मीरा का ब्रेकफास्ट है। आलू का परांठा है, कुछ नहीं डाला नमक के अलावा। अनंत, यू श्योर ना, कुछ नहीं डाला? रोहित, हाँ भाई, कुछ नहीं है। बैठ जा अब। मीरा बैठो, तुम भी खाकर जल्दी निकलते हैं, शाम हो जाएगी जाते जाते। मीरा और अनंत भी बैठ गए। अनंत ने पहले मीरा वाला पराठा खुद खाकर देखा, फिर उसने मीरा के आगे कर दिया। तीनों अनंत को देख रहे थे। वो तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कितना पॉजेसिव था ये बंदा मीरा को लेकर। उसे अपने दोस्त पर यकीन नहीं था। खुद खाकर देख रहा था पहले। मीरा ने मुस्कुराकर अनंत को देखा, फिर खाने लगी। बाकी तीनों ने भी परांठे ही मंगवाए थे, लेकिन उनके मिर्च और मसाले वाले थे। 1 बजे के करीब टाइम हो रहा था। अब खा रहे थे सब। सबकी भूख भी बहुत लगी थी। चारों तो बस टूट पड़े खाने पर। खाना खाकर सबने सामान उठाया और कॉटेज से बाहर आ गए। सब होटल की रिसेप्शन पद पर चले गए। अनंत ने चेकआउट की डिटेल्स देखी, बिल पे किया और सब बाहर आ गए। बैग गाड़ी की डिग्गी में रखे। अनंत ड्राइविंग सीट पर आ गया। रोहित उसके साथ बैठ गया। दोनों लड़कियां पीछे बैठ गई। अनंत ने कार स्टार्ट कर दी और पीछे बोला, गर्ल्स कुछ चाहिए तो नहीं? दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर नाव में सिर हिला दिया। अनंत ने मीरा को देखा, फिर बोला, श्योर? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने कार स्टार्ट कर दी। 1:30-2 बजे के करीब वो मुंबई की तरफ निकल गए। उन्होंने बहुत अच्छा टाइम बिताया था। 2 दिन बहुत मस्ती भरे रहे। एक पार्टी भी अटेंड की यहाँ पर। वो किसी को जानते भी नहीं थे, उसके बावजूद भी बहुत डांस किया सबने। फिर कल लोनावला की सड़कों पर वो बहुत घूमे, बहुत शॉपिंग की, बहुत अच्छे अच्छे पल बिताए। वो सब यह ट्रिप कभी नहीं भूलेंगे। अनंत और मीरा तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ उन्होंने अपने प्यार को और भी थोड़ा आगे बढ़ाया और एक डर का भी सामना किया। अनंत के प्यार का एक और लेवल पता चला मीरा को। अनंत की जिंदगी में वो कितने मायने रखती है उसे एहसास हुआ। एक दूसरे की बाहों का सुकून मिला। अपने प्यार की बाहों में सोने का क्या सुख होता है वो फील किया। बहुत सी यादें लेकर वो यहाँ से जा रहे थे। मीरा के चेहरे पर खूबसूरत स्माइल थी। वो बाहर देख रही थी। अनंत शीशे से बाहर मीरा को बीच बीच में देख लेता। 1.5 घंटे के बाद वो लोनावला सिटी में गए। वहां अब ठंड नहीं थी ज्यादा, धूप निकली हुई थी। ड्राइव करते हुए अनंत की नजर बाहर गई। उसने देखकर साइड में गाड़ी रोक दी और बोला, मीरा बाहर आओ। मीरा को समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसके कहने पर वो बाहर आ गई। रोहित और पूजा भी आ गए बाहर। वो भी थोड़ी कमर सीधी करने लगे। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़कर फिर सड़क क्रॉस करने लगा। मीरा ने अभी कुछ नहीं कहा, उसके साथ चलती रही। अनंत क्रॉस करके उसे सामने मोबाइल शोरूम में ले गया। मीरा ने देखा तो समझ गई और बोली, अनंत, अगर आप मुझे फोन दिलवाने लेकर आए हैं तो मैं नहीं लूंगी। पहले ही कितना खर्चा कर दिया आपने मुझ पर। मैं मुंबई जाकर खुद ही ले लूंगी, है मेरे पास पैसे। अनंत ने उसे घुरकर देखा और बोला, तुमसे मैंने पूछा नहीं कुछ। मीरा चुप हो गई। अनंत ने वहां सेल्स बॉय से फोन के ऑप्शन पूछा। मीरा चुपचाप खड़ी रही। अनंत उसके लिए फोन देखने लगा। वो खुद ही सारी बात कर रहा था। वो आईफोन देख रहा था। मीरा के पास एंड्रॉयड था, उसे भी पता था आईफोन महंगे आते हैं। वो अनंत के कान के पास जाकर बोली, अनंत, मैं एंड्रॉयड फोन लेती हूँ, अगर लेना ही है वहीं लूंगी मैं। अनंत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरी आंखों में देखकर झूठ मत बोलना। आईफोन चलाना चाहती हो ना? अब बेचारी क्या कहे, उसे उसकी भी इच्छा थी आईफोन की। वो हमेशा सोचती थी कि जब कमाने लग जाएगी आईफोन लेगी। उसे फोटोज खींचने का बहुत शौक था और आईफोन से ज्यादा अच्छी फोटोज कहाँ आ सकती है। वो ट्रिप पर पूजा और अनंत के फोन से फोटोज करवा रही थी, क्योंकि दोनों के पास आईफोन था। मीरा अब अनंत की आंखों में देखकर झूठ भी नहीं बोल सकती थी। अनंत उसे देखता रहा। मीरा भोला सा मुंह बनाकर बोली, अनंत, आप शादी के बाद लेकर देना, अभी एंड्रॉयड ही ठीक है। मीरा थोड़ा झिझक रही थी। उसे डायरेक्ट कुछ भी मांगने में अच्छा नहीं लग रहा था। अनंत ने उसे देखकर कहा, हम अभी लेंगे, थोड़े दिनों में शादी कर रहे हैं हम। अब इतने दिनों से क्या चेंज करना फोन।
बर्डन मत रखो अपने दिमाग पर। अगर मुझ पर अपना हक समझती हो तो मेरी कमाई पर भी अपना हक समझो। जो भी चीज़ है हक से मांगो मुझसे। मेरी कमाई पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है। सो डोंट वरी। मीरा फिर इमोशन सी होने लगी। अनंत ने उसके सर पर प्यार से हाथ रख दिया और मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया। फिर वो फोन देखने लगा। मीरा भी अनंत के पास आकर खड़ी हो गई और उसका हाथ अपनी अंगुलियों में फंसा लिया। सबसे लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ था अनंत ने वही लिया। मीरा का पूरा नंबर ही उन्होंने री इशू करवाया। सेटिंग वेटिंग करवाने में उनको आधा घंटा लग गया। फिर फोन की सेटिंग हो जाने के बाद अनंत ने मीरा को फोन पकड़ा दिया। मीरा के चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल थी। अनंत उसकी कोई भी विश अधूरी नहीं छोड़ रहा था। उसके बिना बताए ही वो सब समझ जाता था। अनंत ने बिल पे किया। मीरा ने भी देख लिया। वो फोन 1,56,000 का था। वो हैरान हो गई थोड़ा। अनंत को देखने लगी। अनंत ने कार्ड से पेमेंट कर दी और मीरा का हाथ पकड़कर शॉप से बाहर ले आया और बोला, अब खुशी खुशी चलाना, ज्यादा मत सोचना। यू आर माई वाइफ, नॉट ए गर्लफ्रेंड जो हेशिटेट कर रही हो कुछ लेते वक्त। यू नाउ दैट ना, आई लव यू अलॉट। मीरा मुस्कुराने लगी और अनंत का हाथ कस के पकड़ लिया। अनंत उसे लेकर कार की तरफ आ गया। पूजा कार के बोनट पर बैठी थी। रोहित उसके पास खड़ा था। अनंत और मीरा को देखकर वो दोनों नीचे उतर गए। सब कार में बैठ गए। मीरा ने पूजा को फोन दिखाया। वो भी खुश हो गई। बेचारी मीरा का फोन कल खाई में गिर गया था और आज उसे उसकी पसंद का नया फोन मिल गया था। मीरा और पूजा बैठी उसमें सेटिंग कर रही थी। व्हाट्सएप इंस्टा वगैरह डाउनलोड कर रही थी। अनंत मीरा की खुशी देख रहा था। वो बहुत खुश थी और अनंत उसे देखकर खुश था। फोन लेने के बाद वो फिर कहीं भी नहीं रुके। अनंत ने कार सीधे मुंबई की तरफ ही रखी। उन्होंने गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स ले लिए थे। वो खाते पीते जा रहे थे। 6:30-7 बजे के आसपास वो सब मुंबई आ गए। मुंबई में बहुत ट्रैफिक मिला उनको, जिसमें 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया था। सबसे पहले मीरा का घर आता था तो उसे ही ड्रॉप करने का सोचा। अनंत ने कार उसके घर के थोड़ा दूर ही रोकी। फिर और बाकी सब बाहर आ गए। अनंत ने उसका सामान उतार दिया। मीरा के मोहल्ले में होने की वजह से वो उसके करीब नहीं आया ज़्यादा। उसने मीरा की गाल खींच दी और बोला, अब रेस्ट करना घर जाकर, कल होटल आना है तुम्हें, कोई छुट्टी नहीं दूंगा मैं। मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और बोली, आप भी रेस्ट करना, कार धीरे चलाना। अनंत मुस्कुराकर, जी मीरा जी, बाय, टेक केयर। मीरा मुस्कुरा दी। फिर पूजा से और रोहित से मिली और बाय बोलकर अपने घर की तरफ चली गई। अनंत तब तक देखता रहा जब तक वो अपने घर के अंदर नहीं चली गई। फिर कार में बैठा और दोनों को उनके स्टॉप तक ड्रॉप करने चला गया। अंधेरा हो गया था उनको आते आते। मीरा के नॉक करने पर आशा जी ने दरवाजा खोला। मीरा खुश होकर जल्दी से आशा जी के गले लग गई। आशा जी ने भी उसे गले से लगा लिया। 2-3 दिन बाद वो मीरा को देख रही थी। मीरा कभी दूर नहीं गई थी उनसे इतने दूर। फिर वो अलग हुई तो आशा जी बोली, कैसी है मेरी बच्ची? मीरा आशा जी का गाल चूमकर, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आशा जी, सब ठीक है, तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम। मीरा की आवाज सुनकर चिंटू भी भागते हुए बाहर आया। मीरा ने उसे देखा तो भागकर उसे भी गले लगा लिया और उसके गाल पर किस करके बोली, मेरा चिंटू कैसा है मेरा लड्डू? चिंटू अपना गाल साफ करते हुए बोला, ठीक हूँ दीदी, क्या लेकर आई हो जल्दी दिखाओ मेरे लिए। आशा जी हंसने लगी। मीरा ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा मतलब गिफ्ट की पड़ी है तुझे? 3 दिन बाद मैं घर आई हूँ, ये नहीं कि मुझसे बातें कर ले पहले थोड़ी। चिंटू, दीदी बातें तो बाद में भी हो जाएगी, पहले गिफ्ट दिखाओ आप। मीरा रुक, पहले बैठने तो दे। मीरा ने अपना बैग उठाकर बेड पर रख लिया। आशा जी ने उसे पानी दिया तो मीरा ने पानी पीकर ग्लास साइड में रखा। फिर हाथ पकड़कर आशा जी को बेड पर बैठा दिया और बोली, मम्मा आपके लिए भी लेकर आई हूँ मैं कुछ। आशा जी भी देखने लगी। मीरा ने बैग खोला। उसमें से सबसे पहले अपनी मम्मा के लिए पश्मीना का शॉल निकाला जो मॉल रोड से लिया था। वहाँ पश्मीना के शॉल मिल रहे थे। आशा जी ने देखा तो उन्हें बहुत प्यारा लगा। अब ठंड भी आ रही थी तो उसे यूजफुल भी था। वो खुश हो गई देखकर। चिंटू उतावला होकर, दीदी मेरा भी गिफ्ट दो ना। मीरा ने उसे एक नज़र देखा फिर उसका भी गिफ्ट निकालने लगी। वो चिंटू के लिए स्मार्ट वॉच लेकर आई थी जिसमें गेम भी था और फोन भी। चिंटू ने देखा तो हैरान हो गया और बोला,
स्मार्ट वॉच, मीरा उसे खुश देखकर मुस्कुराते हुए, तुम्हें चाहिए था ना स्मार्ट वॉच? चिंटू ने खुशी में हाँ में सिर हिला दी और मीरा के गले लगकर उसके गाल पर किस कर दिया और फिर बोला, थैंक यू दीदी, आई लव यू। मीरा के चेहरे पर सुकून वाली खुशी आ गई। आज वो पहली बार अपनी कमाई से अपनी मम्मा और चिंटू के लिए कुछ लेकर आई थी। ये चीजें उसने अनंत के बिना खरीदी थी। वो जानती थी अगर अनंत के साथ वो लेती तो अनंत उसे बिल पे नहीं करने देता, इसीलिए वो पूजा के साथ जाकर लेकर आई थी। अपने भाई और माँ के लिए अपनी कमाई से कुछ लेना चाहती थी। लिया तो उसने अनंत के लिए भी था, लेकिन अभी दिया नहीं उसे। मीरा थोड़ी देर ट्रिप के बारे में बताती रही, फिर उठकर रूम में गई और चेंज करने लगी। काफी लंबा रास्ता था। उसने नहाकर नाइट सूट पहन लिया और बाहर आ गई। आशा जी ने खाना बना लिया था। वो तीनों का खाना लेकर एक साथ ही डालकर बाहर ले आई। आज तीनों मिलकर एक साथ ही खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनंत रोहित और पूजा को ड्रॉप करके अपने घर की तरफ चला गया। 8 बजे के करीब टाइम हो गया था। अनंत भी थका हुआ था। सारे रास्ते उसने ही ड्राइविंग की थी। उसने कार पार्किंग में खड़ी की और ऊपर अपने फ्लोर पर आ गया। अनंत ने सूटकेस रूम के कॉर्नर में रख दिया और सबसे पहले बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ। थोड़ी देर में चेंज करके बाहर आ गया। टी शर्ट और शॉर्ट्स में था वो। फिर बाहर किचन में आकर कुछ बनाने लगा। वो सैलेड बना ही रहा था। उसने सब कट किया और हल्का सा फ्राई करके कुछ क्रीम डाली, फिर उसे बाउल में निकाल कर फोक से खाता हुआ बाहर डाइनिंग टेबल पर आ गया। वो अपना फोन अंदर से ले आया और मीरा को कॉल मिलाने लगा। इतने में उसके घर की बेल बज गई। अनंत ने फोन वहीं टेबल पर रख दिया और दरवाजा खोलने लगा। उसे लगा कोई नेबर होगा। अनंत ने दरवाजा खोला तो सामने देखकर थोड़ा हैरान हुआ। सामने ऋषिका खड़ी थी। उसके हाथ में छोटा सा सूटकेस था। चेहरे पर स्माइल थी। अनंत को ऋषिका को देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। ऋषिका अनंत को देखकर जल्दी से उसके गले लगने को हुई तो अनंत ने उसे एक हाथ दिखा दिया और थोड़ा सा पीछे होकर बोला, ऋषिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषिका का मुंह उतर गया जब अनंत ने उसे गले नहीं लगने दिया। ऋषिका मासूम सी बनती हुई बोली, क्यों अनंत, मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं आ सकती? मुझे मुंबई में 2 दिन का काम था कुछ, इसीलिए आई थी। अनंत, तो मेरे घर पर क्यों आई हो? कल होटल आकर मिल सकती थी। मिल लिया ना, अब जाओ। ऋषिका ने उसकी बात नहीं सुनी और सूटकेस लेकर अंदर आ गई। अनंत गुस्सा आने लगा। वो अब कोई भी वजह नहीं चाहता था जिससे उसके और मीरा के रिश्ते में कोई गलतफहमी आए। वो कुछ कहता उससे पहले ही ऋषिका बोली, मुझे अंकल ने ही कहा था मुंबई जाकर अनंत के पास रुक जाना। और ऐसा भी क्या है अनंत, दोस्त हूँ तुम्हारी, दुश्मन नहीं हूँ। बचपन से साथ रहे हैं हम, अब इतना भी पराया मत करो। अनंत ने कुछ सेकंड अपनी आंखें बंद की और आराम से बोला, ऋषिका यहाँ से जाओ, होटल में अपनी चॉइस का जो रूम चाहिए ले लो, मैं कॉल कर दूंगा, सबसे अच्छा रूम देंगे तुम्हें, यहाँ से जाओ प्लीज, आई डोंट लाइक ऑल दैट। ऋषिका रोने लगी अनंत की बात सुनकर। अनंत उसे देखने लगा। ऋषिका रोते हुए बोली, अनंत मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मैं वैसा नहीं सोचती, प्लीज ऐसा मत करो। मैं परसों चली जाऊंगी। इतने रूम है यहाँ, एक रूम में रह लूंगी। अंकल ने भेजा है मुझे यहाँ, नहीं तो मैं नहीं आती। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए मेरे डैड और तुम्हारे डैड ने मुझे यहाँ भेजा कि मैं अकेली ना पड़ जाऊं। अनंत को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो उसकी बचपन की दोस्त थी। ऊपर से ऋषिका के पापा बहुत अच्छे थे। अनंत से बात होती रहती थी उनकी। वो उनकी बात नहीं टालता था। उसने एक गहरी सांस भरी और बोला, गेस्ट रूम में जाओ और ज्यादा फ्रैंक मत होना मुझसे। ऋषिका मुस्कुराने लगी और गेस्ट रूम की तरफ चली गई। अनंत का सारा मूड खराब हो गया। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वो फिर से मीरा को फोन लगाने लगा तो ऋषिका बाहर आ गई और बोली, अनंत भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? अनंत ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, किचन में जाकर बना लो जो खाना है। ऋषिका अनंत की फ्रस्ट्रेशन समझ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और अनंत को देखकर किचन में चली गई। अनंत ने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। किचन ओपन थी तो उसने मीरा को अभी कॉल नहीं लगाया और अपना खाना खाने लगा। साथ में वो अपनी और मीरा की फोटोज देख रहा था जो ट्रिप पर ली थी। कितनी खूबसूरत पिक्स आई थी दोनों की। सामने ऋषिका भी कुछ बनाकर ले आई और टेबल पर रख दिया। फिर वो 2 कॉफी भी ले आई। एक कॉफी उसने अनंत के आगे रख दी और बोली, ये लो अनंत, तुम्हारे लिए भी बना दी मैंने कॉफी। अनंत ने देखा तो बोला, नो थैंक्स, मैं बस रूम में जा रहा हूँ। ऋषिका, अनंत प्लीज, इतना भी क्या नाराज कि तुम कॉफी भी नहीं पी सकते मेरे हाथ की? पुणे में कितनी बार बनाकर पिलाई है तुम्हें? अनंत ने उसे देखा जो बेचारगी से उसे देख रही थी। अनंत ने एक नजर कर कॉफी उठा ली और पीने लगा। फिर उसने उसके बाद ऋषिका को नहीं देखा और अपना फोन में
बिजी रहा। ऋषिका के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, वो भी कॉफी पीते हुए अनंत को ही देख रही थी। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।